हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फ्री में फिजिक्स। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और सर्किट डायग्राम के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में आई बटन के ऊपर क्लिक करके मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट को समझने के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक बल्ब, एक स्विच और एक बैटरी है। इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इस स्विच के थ्रू बल्ब के एक एंड से कनेक्टेड है और बैटरी का निगेटिव टर्मिनल बल्ब के दूसरे एंड से इस तरह से कुछ कनेक्टेड है। जब हम लोग इस स्विच को ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करने लगता है और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए एक क्लोज्ड पाथ और एक क्लोज्ड लूप मिल जाता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता। यही क्लोज्ड लूप और क्लोज्ड पाथ इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में डिफरेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जैसे बल्ब, फैन, ट्यूबलाइट्स कनेक्टेड होते हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सच एज बल्ब, फैन, टीवी, etc. with a wire which provides the pathway for the flow of current. So we will write it down. Electric circuit is an interconnection of electrical component such as bulb, fan, switch, etc. with conducting wires which provide the pathway for the flow of electric करंट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट के टाइप्स के बारे में जान लेंगे। जैसे ही हम लोग स्विच को ऑफ करते हैं ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है, क्योंकि सर्किट ओपन हो जाता है और करंट फ्लो नहीं कर पाता है। और जैसे ही हम लोग स्विच को ऑन करते हैं बल्ब ग्लो करने लगता है, क्योंकि करंट फ्लो करने लगता है और सर्किट क्लोज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरह का होता है, पहला क्लोज सर्किट और दूसरा ओपन सर्किट। सो वी विल राइट इट डाउन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक
सर्किट, वन ओपन सर्किट, open circuit when switch is off। जब स्विच ऑफ रहेगा तो वो सर्किट ओपन कहलाएगा। और दूसरा क्लोज्ड सर्किट, when the switch is on। जब स्विच ऑन रहेगा तो वो क्लोज सर्किट कहलाएगा। ऑन। अब अगर हम लोगों को किसी बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक सर्किट किसी पेपर पे ड्रॉ करना है तो हम लोग कैसे करेंगे? तो किसी बिल्डिंग का इलेक्ट्रिक सर्किट पेपर पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। तो साइंटिस्ट ने इन सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए कुछ सिंबल्स बनाए हैं जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल और सर्किट सिंबल भी कहते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल के बारे में। तो वी विल राइट इट डाउन सम कॉमन सर्किट सिंबल जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिंबल, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं किसी एक लाइन के थ्रू हम लोग कनेक्टिंग वायर को रिप्रेजेंट करते हैं और इस लाइन पर जब हम लोग एरो हेड देते हैं तो वो करंट का डायरेक्शन शो करता है। देन दिस इज व्हाट? कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर, ये सिंबल सेल का है जिसमें ये बड़ा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल और ये छोटा वाला लाइन नेगेटिव टर्मिनल होता है। और जब हम लोग इस तरीके से सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी का सिंबल बन जाता है कुछ इस तरह से। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। अब हम लोग बल्ब के सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं। बल्ब का सिंबल सिंपली इस तरह से होता है और हम लोग बल्ब के सिंबल को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये दिस इज द सिंबल ऑफ बल्ब। बल्ब। अब हम लोग स्विच के सिंबल को, स्विच को हम लोग की भी कहते हैं। स्विच का सिंबल भी दो तरीके का होता है, एक कुछ इस तरीके का और दूसरा कुछ इस तरीके का। अभी ये दोनों स्विच ओपन स्विच है जिसको हम लोग ओपन की भी कहते हैं। ओपन स्विच। अब हम लोग ओपन स्विच तब होता है जब स्विच ऑफ होता है और इसी को जब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, इट मीन्स जब ये दोनों आपस में कनेक्टेड होगा और इस वाले सिंबल में बीच में जब हम लोग एक डॉट डाल देते हैं तो ये स्विच ऑन होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्लोज्ड स्विच। क्लोज्ड स्विच और की अब हम लोग रेजिस्टेंस के सिंबल के बाद, ये जिग जैग लाइन रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। रेजिस्टेंस।
रेजिस्टेंस हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और जब हम लोग इस जिग जैग लाइन के ऊपर एक एरो हेड देते हैं तो ये रियोस्टेट का सिंबल होता है। जैसे रियोस्टेट के सिंबल को हम लोग कुछ इस तरह से भी ड्रॉ करते हैं। दिस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट को हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस भी कहते हैं। तो ये था कुछ कॉमनली यूज्ड सिंबल्स। और जब हम लोग इन सारे सिंबल्स को यूज करके किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किट डायग्राम कहलाता है। The diagram which shows how different electrical components are connected in an electric circuit using the electrical symbols. So we will write it down. We can write here also about electric circuit diagram. The diagram circuit diagram. The diagram which indicate how different electrical components are connected in a circuit using the electrical symbols. तो आइए अब हम लोग इस इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं कि बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ये बल्ब का सिंबल। और स्विच के लिए हम इन दोनों में से कोई एक सिंबल यूज कर सकते हैं, तो हमने ये वाला सिंबल यूज कर लिया। बैटरी का सिंबल कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम लोग ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल कुछ छोटा होता है और हम लोग इस एंड को इससे कनेक्ट कर देते हैं। करंट के डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोग एरो हेड दे सकते हैं, लेकिन अभी स्विच ऑफ है, ओपन है, इसलिए अगर हम यहाँ पर एक डॉट दे देते हैं, अब स्विच ऑन है और करंट पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में इतना ही। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खूब पढ़िए और अपने परिवार के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन करिए। जय हिंद।